बिहार के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। इस साल बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गई और घर में खाने को कुछ नहीं बचा। रामलाल ने तय किया कि वह सुबह सुबह पास के घने जंगल में लकड़ी काटने जाएगा ताकि बेचकर थोड़ा पैसा मिल जाए। गांव वाले उसे मना कर रहे थे। रामलाल को लोग बोलते, जंगल में रात मत बिताना, वहाँ अजीब आवाजें आती हैं और जो लोग गए हैं लौटकर कभी नहीं आए हैं। लेकिन रामलाल के पास कोई और रास्ता नहीं था। सुबह रामलाल कुल्हाड़ी लेके जंगल में घुस गया। पेड़ों के बीच ठंडी नमी भरी हवा थी और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। कुछ देर बाद उसे एक पुराना रास्ता दिखाई दिया जिस पर सूखे पत्ते बिखरे थे। अचानक एक पेड़ के पीछे से धीमी सी कराहने की आवाज आई। रामलाल झांक कर देखने लगा। वहां एक बूढ़ा आदमी जमीन पे गिरा पड़ा था, कपड़े फटे हुए और आंखें डर से फैली हुई। बूढ़े ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, बेटा, इस जंगल में जो सोना है वह ले लो। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही उसकी सांसें थम गई। रामलाल ने देखा कि पास में एक लोहे का छोटा सा बक्सा रखा था। उसने डरते डरते बक्से को खोला। अंदर सोना के सिक्के थे जो दर्जनों से ज्यादा थे। उसका मन खुशी से उछल पड़ा। ये तो मेरी सारी समस्या दूर कर देगा। लेकिन तभी हवा में एक ठंडी सरसराहट हुई और पीछे से एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज आई, जो मेरा है उसे छोड़ दे। रामलाल ने पीछे मुड़कर देखा। एक लंबी काली परछाई पेड़ के पीछे खड़ी थी जिसकी आंखें लाल अंगार की तरह चमक रही थी। परछाई धीरे धीरे पास आई और बोली, ये सोना तेरा हो सकता है, लेकिन इसके बदले मुझे अपनी सबसे प्यारी चीज दे दे। रामलाल ने कांपते हुए बोला, मेरे पास क्या है देने को? परछाई बोली, तेरी यादें, तेरे घर वालों की। रामलाल सोच में पड़ गया। अगर उसने अपनी यादें दे दी तो वो अपने बीवी बच्चों को भूल जाएगा, अपने बीवी बच्चों को पहचान नहीं सकेगा। लेकिन दोस्तों, रामलाल ने सोचा, अगर हम हाँ कर देते हैं तो हमें गरीबी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। उसने बक्से को कसकर पकड़ा और हाँ कर दिया। जब वह जंगल से बाहर आया, उसके हाथ में सोने का बक्सा था, लेकिन उसे याद नहीं था कि वह कहाँ का रहने वाला है, उसके बच्चे कौन हैं और वह खुद को कौन है यह भी नहीं समझ पा रहा था। गांव में लोग उसे पहचानते थे, लेकिन वह सबको अजनबी की तरह देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह इसके पहले किसी को देखा ही नहीं था। दोस्तों, अगले दिन गांव के चौधरी ने कहा, ये वही रामलाल है जो आज से 5 साल पहले इसी जंगल में गया था और कभी वापस नहीं आया था। रामलाल के हाथ में बक्सा था, लेकिन उसका मन खाली, जैसे जंगल ने फिर से उसकी यादें बलि कर दी हो, उसकी आत्मा को उससे अलग कर दिया हो। दोस्तों, रामलाल किसी को पहचानता नहीं था। उस रामलाल के अंदर प्रेत आत्मा निवास करती थी। यह सब जान के गांव वालों ने तांत्रिक का सहारा लिया और तंत्र विद्या की मदद से उस चुड़ैल को उसके आत्मा से निकाला। अब रामलाल अपने गांव में सबको पहचानता है, अपने परिवार को पहचानता है और अस्थायी रूप से निवास करता है। जय हिंद दोस्तों।